हेलो फ्रेंड्स, सीजी व्यापम प्री बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सामान्य ज्ञान का मॉडल आंसर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके पहले आप सभी छात्रों को सामान्य हिंदी और अंग्रेजी एक वीडियो के माध्यम से, उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता जो पहला पार्ट 1 में था, इन 2 वीडियो को उपलब्ध करा दिया गया है। अर्थात 50 प्रश्न का आंसर की आपको पहले से ही उपलब्ध करा दिया गया था। यह तीसरा वीडियो है जिसमें सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं उनके आंसर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अंतिम वीडियो आपका शिक्षण अभिरुचि का कुछ ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो भी छात्र इस चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगामी आपके बीएड भर्ती और डीएलएड भर्ती के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही व्यापम और पीएससी की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का कक्षाएं उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, यह सेट डी है। हो सकता है सामान्य ज्ञान के प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप मिलान कर लीजिएगा। सामान्य ज्ञान के 31वां प्रश्न है, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से किया जा सकता है। जो शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न रहते हैं उसमें इंग्लिश टर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दिया कीजिए, वहाँ से आसानी से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। हिंदी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं पाते हैं, तो इसमें आपको इंग्लिश के जो टर्म हैं वह आसानी देगा। ठीक है, तो देखिए, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से क्या किया जा सकता है, तो समावेशी शिक्षा ही उनके लिए उपयुक्त होगा। इसका ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है, मिट्टी में वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, तापमान, वर्षा, अपक्षय आदि निर्धारित करते हैं। कौन निर्धारित करता है, यह आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई, ह्यूमस निर्माण की दर, मृदा का संचय और चौथा विकल्प है मृदा की पारगम्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदा की पारगम्यता। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाठ्येतर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है शाला त्याग से विद्यार्थियों के बचाव के लिए, बी ऑप्शन है अनुशासनात्मक समस्याओं को रोकने के लिए, सी ऑप्शन है एक प्रगतिशील स्कूल प्रदान करने के लिए, डी ऑप्शन है छात्र विकास की सुगमता के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र विकास की सुगमता के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था। जब आपको पिछले वर्ष व्यापम का ऑब्जेक्टिव हल कराया जा रहा था तो इस प्रश्न को दिया गया था। इसका सही आंसर होगा बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट सही आंसर है। भारत का पहला अंग्रेजी अखबार जो कौन सा था उस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रों के मध्य मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जारी किए जाते हैं उसमें मापन के लिए स्वास्थ्य का कौन सा घटक उपयोग किया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें का सही आंसर हो जाएगा जीवन प्रत्याशा। यह मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल किया जाता है, अर्थात ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इन सभी के बारे में जब आप व्यापम या पीएससी व्यक्तिगत इसकी तैयारी करेंगे तो भारतीय इतिहास में इसको पढ़ाया जाता है। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी के समय में पूछा जा रहा है कि क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। हमारे यहाँ दिसंबर में मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। प्रश्न में ऑस्ट्रेलिया नहीं है, सिर्फ न्यूजीलैंड है, तो कथन एक सही हो जाएगा, अर्थात 37 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रामीण भारत में
जल जीवन मिशन किस नाम से लोकप्रिय है? जो जल जीवन मिशन चल रहा है वह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो हर घर जल, इस नाम से ग्रामीण क्षेत्रों में नाम से जाना जाता है जल जीवन मिशन को। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में 16 जनवरी 2022 तक किस आयु समूह को सबसे अधिक प्रतिशत में टीका का वितरण किया गया है? तो देखिए, जो जनसंख्या सर्वाधिक है 18 से 45 है। 46 से 60 वर्ष की तुलना में 18 से जो 45 वर्ष आयु वर्ग के हैं उनको सर्वाधिक प्रतिशत में टीका लगा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, आपातकाल जो 1975-77 के दौर पे इंदिरा गांधी के समय लगा था, उनको अनुशासन पर्व किसने कहा था? यह पूछा गया है। तो ए ऑप्शन में है जगजीवन राम, बी है विनोबा भावे, सी है देवकांत बरुआ और डी है वी.सी. शुक्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोबा भावे। आपातकाल को अनुशासन पर्व विनोबा भावे ने कहा था। अगला साइंस का प्रश्न है, विद्युत फ्यूज में टिन एवं लेड के मिश्र धातु का प्रयोग होता है। विद्युत फ्यूज में टिन एवं लेड के मिश्र धातु का प्रयोग होता है। तो मिश्र धातु कैसा होना चाहिए, यह आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो मिश्र धातु है वह निम्न प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक का होना चाहिए, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने योग शब्द को शास्त्रीय तरीके से पेश किया था? वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने योग शब्द को शास्त्रीय तरीके से पेश किया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महर्षि पतंजलि। ठीक है, सामान्य अध्ययन के प्रश्न आपको उसका मॉडल आंसर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके पहले भी आपको 2 वीडियो उपलब्ध करा दिया गया है। तो जो भी छात्र इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। 4 विकल्प पहले से दिए हुए हैं, उसके नीचे आंसर के लिए विकल्प दिए हुए हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक पदार्थ का क्षय, ज्वालामुखी प्रक्रिया। इनमें से पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड को योग नहीं होता है? जो 4 दिए हुए हैं, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक पदार्थ का क्षय, ज्वालामुखी प्रक्रिया, इसमें पृथ्वी पर के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है? तो ऑप्शन डी, ज्वालामुखी प्रक्रिया में नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्या सही नहीं है? नहीं है पूछा है। तो देखिए, एक व्यक्ति जो वायसराय और गवर्नर जनरल एक ही व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाता था, दोनों अलग अलग होते थे। तो जो 3 सेज दिए हुए हैं, वायसराय ब्रिटिश क्राउन का भारत में प्रतिनिधि होता था, सही है। गवर्नर जनरल भारत का शासक होता था, यह भी सही है। गवर्नर जनरल और वायसराय के पदों को 2 व्यक्ति धारण करते थे, यह भी सही है। और सी ऑप्शन जो दिया हुआ है, एक ही व्यक्ति इन दोनों पदों को धारण करता था, यह गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको पिछले साल भी हल कराया गया था। यदि आप पिछले वर्ष का वीडियो देखे रहे होंगे तो आप इसको ज़रूर बनाए होंगे। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के अनुसार शिक्षा पर कितना प्रतिशत व्यय किया गया है? देखिए, 6% निर्धारित किया गया है। आप यदि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी देखे होंगे, वहाँ भी 6% का उल्लेख किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.97%। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? तो भारत में गवर्नर जनरल का शासन 26 जनवरी 1950 को समाप्त हुआ और अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इसको भारतीय इतिहास और संविधान दोनों जगह पढ़ाया जाता है। जब भी मैं कभी कक्षाएं लूँगा तो इसके बारे में बिल्कुल आप सभी को साझा करूँगा। तो जो भी छात्र इस चैनल में नए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के बारे में देख लीजिए, इसमें पूछा गया है क्या सही नहीं है। 5 आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला तो यह भारत के गवर्नर जनरल द्वारा घोषित किया गया था, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह अगस्त 1940 को घोषित किया गया था, तो यह भी प्रश्न सही है। लॉर्ड लिंडबर्ग द्वारा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। तीसरा है,
इस घोषणा के युद्ध परामर्शदात्री समिति के गठन की बात की गई थी, यह गलत है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में घोषित किया गया था, यह भी गलत है, क्योंकि घोषित तो लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा 8 अगस्त 1940 को कर दिया गया था। ठीक है, अगला है यह भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत थी, यह आपका सही है। तो दिए हुए विकल्पों के आधार पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जो 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसके आधार पर सी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं पुदुचेरी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें जो 4-5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ से आपको प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, पुदुचेरी 4 पृथक जिलों से मिलकर बनाया गया है, बिल्कुल सही है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, यह भी सही है। माहे अरब सागर में स्थित है। माहे एक जिला है जो केरल राज्य में है। ठीक है, तो जो केरल क्षेत्र में है वह अरब सागर है, जबकि पश्चिम बंगाल की तरफ का जो क्षेत्र है वह बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा देखिए, पुदुचेरी यानम करैकाल बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। चौथा है, अंतिम है, ये फ्रांस के उपनिवेश थे। तो पुदुचेरी बिल्कुल फ्रांस के उपनिवेश थे। ये आपको कुछ ही दिन पहले जब मॉडल आंसर दिया गया था टेस्ट सीरीज़ का, वहाँ पर इसके बारे में उल्लेख किया गया था। तो सभी कथन सही है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, एक स्कूल एथलेटिक व्यायाम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो आपको स्कूल में व्यायाम करवाया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है? ये देखिए होता क्या है, इस तरह के प्रश्न शिक्षण अभिरुचि में पूछे जाते हैं। शिक्षण अभिरुचि में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक स्कूल एथलेटिक व्यायाम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों में स्कूल भावना, अच्छे स्वास्थ्य और खेल भावना का विकास करना होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न, भारतीय रोबोट व्योम मित्र को विकसित किया गया था। तो किनके द्वारा विकसित किया गया था? तो ऑप्शन बी, इसरो के द्वारा व्योम मित्र को विकसित किया गया था। तो इस तरह से आपके सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद आपको शिक्षण अभिरुचि के जो 30 प्रश्न हैं उसके भी मॉडल आंसर जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप में से जो भी छात्र इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगामी आपके डीएलएड और बीएड एडमिशन की पूरी प्रक्रिया के बारे में आप सभी के मध्य साझा किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ ही देर में शिक्षण अभिरुचि के मॉडल आंसर के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।